चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं लाइव क्लास ले रही थी और लाइव क्लास आपको पता ही है साउंड प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से हो ही नहीं पाई है। तो मैं सोच रही हूँ एक अगर क्लास तो लेनी ही थी, क्योंकि कल भी जैसे प्रॉमिस किया था कि रेगुलर अपनी क्लास तो आएगी, तो एक छोटी सी क्लास होगी आज, 15 या 20 मिनट की मैक्सिमम क्लास होगी। तो इसमें हम जो जो जरूरी है वो रीमान इंटीग्रल का वो हम पढ़ेंगे। वैसे लाइव में ये क्लास बड़ी होनी थी, लेकिन आज क्योंकि ये वैसे ही मैं बिना ही उसके मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फिर उसमें बड़ी क्लास में नहीं लूंगी, क्योंकि साउंड का थोड़ा सा इसमें इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो तो कुछ तो करेगा भाई, पढ़ाने के लिए हूँ तो थोड़ा बहुत पढ़ा कर ही जाऊंगी। चलिए, रीमान का अपने पास क्या है, रीमान इंटीग्रल का अपने पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 हमने जो पार्ट 3 किया था उसमें मैंने आपको करवाया था कि अपने पास जो इंटीग्रेशन है a to b f of x dx, मैंने कहा था लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by minus n summation n is equal to 1 to infinity f of j by में r i n r12 अपने पास कितना था n, r1 to n f of j by r, मैंने कहा था j by r को क्या पुट कर लो, x पुट कर लो, तो अपने पास ये बन जाएगा f of x और 1 by n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी dx। ठीक है, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या करोगे n, लिमिट n टाइम्स टू इंफिनिटी ये बन जाएगा 0 और n by में n ये बन जाएगा 1 और 1 by n किसकी वैल्यू हो जाएगी dx की। इस तरह से अपने पास कन्वर्ट करना था, तो लास्ट अपना रिजल्ट यही था, मैंने यहीं से छोड़ा था। ठीक है, चलो फिर आज हमें क्या करना है, आज हम करेंगे, आज हम सपोज करके चलेंगे। देखो एक रिजल्ट नंबर 4 डाल लो इसके अंदर, तो क्योंकि 3 पहले हो गए थे। इफ f and g are f और g are bounded and इंटीग्रेबल बाउंडेड और इंटीग्रेबल है किसके ऊपर, ऑन a to b कोई इंटरवल दे रखा है। ठीक है, अपने पास f और g क्या बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल दे रखे हैं और a to b विद, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि f of x लेस देन इक्वल टू g of x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a b। तो देन इसका रिजल्ट ये आएगा कि इंटीग्रेशन f of x a to b लेस देन, इनटू में dx भी है, इंटीग्रेशन a to b, अगर अपने पास ये फंक्शन अपने पास लेस देन की इक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये भी अपने पास इंटीग्रेशन भी क्या करेगा, लेस देन की इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर अपने पास है f, आपने लेट करना f और g अपने पास बाउंडेड और इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसमें ये कंडीशन दे रखी थी। सेकंड में क्या दे रखा है, विद f of x greater than equal to 0 for all x belongs to a b, then अपने पास जो इंटीग्रेशन रहेगा f of x dx का वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इंटीग्रेशन भी क्या रहेगा अपने पास, देन ये दोनों कंडीशन अपने पास f और g अपने पास इंटीग्रेबल बाउंडेड है, यहाँ पे जो f फंक्शन है वो अपने पास इंटीग्रेबल और बाउंडेड, और विद में इसमें ये कंडीशन दे रखी थी, तो इंटीग्रेशन भी यही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देन और अगर ये कंडीशन दे रखी है तो इंटीग्रेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट अपने पास बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही करवा रही हूँ, बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड करवा रही हूँ। प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आएंगे। चलो नेक्स्ट अपने पास है, अगर अपने पास जो ये मैंने नीचे लिखा था इसी के अंदर थर्ड पॉइंट डालो, इफ f इज नॉन नेगेटिव, क्या हो, नॉन नेगेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद f of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह सकते हैं इसी चीज को, तो ये कहेंगे अपने पास अगर f जो है नॉन नेगेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, क्या दे रखा हो, नॉन नेगेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो ऑन a to b, एंड साथ में कंडीशन दे रखी हो कि इंटीग्रेशन a to b f of x dx अगर ये दे दिया जाए इक्वल टू 0, तो देन आप ये कह सकते हो कि f of x को 0, यानी कि मेन कंडीशन क्या है कि f अपने पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। नॉन नेगेटिव हो, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है इसके अंदर जो फंक्शन f of x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, उसका इंटीग्रेशन अगर 0 होता है f of x को फिर 0 ही होना पड़ेगा।
ठीक है, ये रिजल्ट है। नॉन नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो देन ये रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है, अब अपने पास है कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज जो आपके पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालो, इस पे से क्वेश्चन ही बनना है। प्रॉपर्टीज किसकी है, रीमान इंटीग्रल। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी मैं लेट करके चलूंगी, लेट एफ एंड जी इज रीमान इंटीग्रेबल, या इंटीग्रेबल जो भी तुम्हारी मर्जी, इंटीग्रेबल कर देते हैं, इज इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल on a to b, alpha and beta be any real number, may be positive may be negative। then पहला पॉइंट लिखोगे, अगर f और g अपने पास इंटीग्रेबल है तो अपने पास अल्फा f और बीटा f, बीटा ऑफ g, यानी कि अल्फा ऑफ f लिख दिया मैंने। अल्फा ऑफ f का मतलब स्केलर मल्टीपल भी क्या होगा, इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, रीमान ही लिख लेते हैं ताकि आपको पता चले, रीमान इंटीग्रेबल। सेकंड पॉइंट है अपने पास f प्लस g इज रीमान इंटीग्रेबल। थर्ड पॉइंट है f माइनस g इज रीमान इंटीग्रेबल। फोर्थ पॉइंट है, मैंने ये f, मैंने क्या किया, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, मैं एक स्टैंडर्ड लिख देती हूँ, अल्फा f प्लस बीटा g इज रीमान इंटीग्रेबल। दैट इज, इसका मतलब क्या है, f और g रीमान इंटीग्रेबल, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है भाई, 4 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, मोड ऑफ f इज रीमान इंटीग्रेबल बट कन्वर्स नॉट ट्रू। इसका क्योंकि एग्जांपल आ जाता है ये, इसलिए बता रही हूँ, कन्वर्स नॉट, इसमें जरूरी है एग्जांपल देना। सिक्स्थ, अगर f अल्फा f प्लस g f माइनस c f g प्रोडक्ट इज रीमान इंटीग्रेबल, दैट इज द प्रोडक्ट और क्या कहते हैं इसको, कंपोजिशन। कंपोजिशन नीड नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल। तो फिर कब होगी, अगर ये अपने पास कॉन्टिन्यूअस हो जाए और ये अपने पास रीमान इंटीग्रेबल हो जाए, दिस इंप्लाइज दैट f कंपोजिशन g इज रीमान इंटीग्रेबल। सेवंथ पॉइंट लिखो, क्या रह गया, ओके, अब रह गया अपने पास 1/f। 1/f इज रीमान इंटीग्रेबल इफ एक कंडीशन होती है कि f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू m, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m, फॉर ऑल के लिए नहीं, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर m, इफ, चलो if there exists a positive number m such that क्या हो जाए कि f of x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाए, तो हम कह देंगे कि 1/f क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल। सिमिलरली अगर नेक्स्ट में एक और लिखवा दूं पॉइंट, चलो नेक्स्ट लिखो इसी के अंदर, f by g is रीमान इंटीग्रेबल if there exists a m greater than 0 such that कि gx का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू m आ जाए, तो हम ये कह देंगे 1f by में g भी रीमान इंटीग्रेबल हो। देखिए, स्केलर मल्टीपल रीमान इंटीग्रेबल का रीमान इंटीग्रेबल, लीनियर सम रीमान इंटीग्रेबल का रीमान इंटीग्रेबल, माइनस रीमान इंटीग्रेबल की रीमान इंटीग्रेबल, और लीनियर कॉम्बिनेशन रीमान इंटीग्रेबल का रीमान इंटीग्रेबल, मोड रीमान इंटीग्रेबल का रीमान इंटीग्रेबल, कंपोजिशन नीड नॉट बी रीमान इंटीग्रेबल। कब होगी, उनमें से एक फंक्शन अपने पास क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो उनकी कंपोजिशन रीमान इंटीग्रेबल की रीमान इंटीग्रेबल हो जाए। 1/f अपने पास रीमान इंटीग्रेबल होगा, कंडीशन ये है कि एक पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट करना चाहिए कि मोड ऑफ f ग्रेटर देन इक्वल टू m होना चाहिए। नेक्स्ट एक और रह गया है, 7th है तो 8th हुआ ना, चलो 9th अपने पास करो। 9th में है कि f अपने पास अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो f की पावर n इज ऑल्सो रीमान इंटीग्रेबल, n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है,
ये सारे के सारे रिजल्ट्स में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि एफ अपने पास रीमान इंटीग्रेबल है। कंपोजिशन के केस में क्या होता है, अपने पास सेटिस्फाइड नहीं होता, वो उस पर कंडीशन होना चाहिए एटलीस्ट वन फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, रीमान इंटीग्रेबल की रीमान इंटीग्रेबल होगी। ठीक है भाई, चलो ये थी इसकी प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अच्छा एग्जांपल नहीं दिया मैंने कि अगर अपने पास मोड इज रीमान इंटीग्रेबल बट एफ ऑफ एक्स इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, तो एग्जांपल लिख लो, एफ ऑफ एक्स अपने पास 1 if x belongs to rational और -1 if x belongs to irrational। भाई जो इस फंक्शन का नाम क्या होता है, इस फंक्शन, ये फंक्शन अपने पास इसका मोड लोगे तो वो अपने पास क्या हो जाएगा 1, x belongs to rational और irrational कुछ भी हो तो दैट कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, तो ये फंक्शन अपने पास क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। बट अपने पास मोड इज रीमान इंटीग्रेबल बट f of x इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए एक नोट बना के और लिख लो, अगर अपने पास कभी भी, नोट बना के लिख लो, अगर अपने पास डिसकंटिन्यूटी, अपने पास रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मस्ट हैव काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब उसके पास काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन मस्ट हैव काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। दूसरा अपने पास आता है रीमान इंटीग्रेबल इफ measure of f is 0 then f is Riemann integral। अपने पास मेजर अगर 0 आ जाएगा, मेजर अपने पास 0 कब आएगा, मेजर अपने पास 0 आएगा अगर फाइनाइट नंबर ऑफ काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो मेजर हमेशा 0 आएगा, और मेजर 0 आएगा तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा। एक आप लिखते होंगे थोमी फंक्शन, मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं है, थोमी फंक्शन पता है क्या होता है थोमी फंक्शन, थोमी फंक्शन अपने पास होता है 1/q if x belongs to rational, if x is equal to 0 तो फंक्शन 1, if x belongs to irrational तो फंक्शन अपने पास 0। और ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन अपने पास डिसकंटिन्यूटी, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है ओनली ऑन एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये फंक्शन जो थोमी फंक्शन है ये लिख लो कॉन्टिन्यूअस ओनली ऑन इरेशनल नंबर, और डिसकंटिन्यूटी कहां देता है, डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ऑन रैशनल नंबर, रैशनल नंबर काउंटेबल, काउंटेबल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी रहता है, तो थोमी फंक्शन क्या होता है, थोमी फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ये एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, बहुत जरूरी है इसलिए बता दूं। ये क्या होता है, डिरिचलेट फंक्शन, आपको पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ यही आ जाएगा कि नेम ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन को क्या कहते हैं, तो ये अपने पास डिरिचलेट फंक्शन होता है, ये अपने पास थोमी फंक्शन होता है। ठीक है भाई, चलो एक अपने पास, चलो ये कल ही करेंगे फिर थ्योरम, आज इतना ही करेंगे। ये प्रॉपर्टीज आप आज की आज ही पढ़ लेना, अपने कॉपी में उतार लेना, और अगर किसी बच्चे को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भाई पीडीएफ का ये है कि पीडीएफ मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि फिर आप लोग लिखोगे ही नहीं, लिखोगे नहीं तो आपके हाथ पे आएंगी नहीं चीजें। मैं एक बच्चे के प्रॉफिट के लिए 10 बच्चों का नुकसान तो नहीं कर सकती ना, तो प्लीज आप थोड़ा समझिए, 2K की स्पीड पे करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर उतारिए। अगर आपके काम की है वो उतार लीजिए, जो नहीं काम की वो छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो बाय बाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।